गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमें भी स्टार्ट का था मेंडल्स लॉ। जो मेन मेंडल्स के 3 लॉ थे वो थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो अभी हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना था, बट जो एक्चुअली जो प्रैक्टिकल चीज़ थी वो हमने वो हमें जानना था। उस समय ये चीज़ उनके बारे में बताना या उनके बारे में सोचना भी बड़ी चीज़ थी, लेकिन उन्होंने चूँकि बता दिया है तो उसे समझना थोड़ा हमारे लिए आसान हो गया है। तो उसका एक रफली या फिर कहीं एक डायग्रामेटिक चीज़ मैंने बना दिया ताकि टाइम इतना कम से कम लगे। ठीक है, तो हमें कैरेक्टर के बारे में आइडिया है। कैरेक्टर के जो होते हैं अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट होते हैं, तो कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट हम या एक को हमने स्टार्ट किया लेना मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो बहुत जो इजी यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं टॉल और डॉर्फ वाला। ऐसे बहुत सारे राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, पॉड का कलर तो अलग अलग है, लेकिन हमने टॉल डॉर्फ का लिया है। ये इसमें हम दो आपको पता होगा, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। फिनोटिपिक जिसे हम देख के जान जाते हैं, और जीनोटिपिक जो उसके जीन्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जीनोटिपिक लिखे गए हैं, फिनोटिपिक ऐसे ऊपर फुल फॉर्म में उनको ऐसे एक्सप्लेन करते हुए लिखा हुआ है। ये उनका जीनोटिपिक है और ये उनका फिनोटाइप है, जीनोटाइप और फिनोटाइप उसी तरह यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों लॉ को अभी समझ लेते हैं, और इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस शो करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा पी प्लांट था, उन्होंने पी प्लांट का यूज़ किया था। तो पी प्लांट था वो जो पी प्लांट था वो प्योर ब्रीड थी, मतलब उसमें जब भी ब्रीड का फॉर्मेशन होता है प्योर ब्रीड होती। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है, इसलिए उसमें कहीं से बाहर से कोई चीज़ आके मिलती नहीं थी। ठीक है, तो हमने एक प्लांट यूज किया जो क्या है, होमोजाइगस है, और दूसरा भी क्या है, होमोजाइगस है। एक प्लांट था जो फिनोटिपिकली शॉर्ट था, एक प्लांट था जो फिनोटिपिकली टॉल था। टॉल वाला प्लांट ये है, शॉर्ट वाला प्लांट या डॉर्फ वाला प्लांट ये है। हमने उसके सीड को लिया, फ्लावर में क्या कराया, पॉलिनेशन कराया। पॉलिनेशन कराने के बाद क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद आपको ये दिखाई दिया। अब चूंकि इसका जो गैमिट बनता है, हमें पता है जो प्लांट होता है वो डिप्लॉयड होता है, लेकिन जो गैमिट बनता है वो क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। सेम यहाँ पे भी है। ये प्लांट जो था ये क्या था, टी यानी टॉल था। इसका जो गैमिट बना वो क्या बना, केवल टी बना, केवल टी बना। अब चूंकि इसमें 2 है तो हम 2 गैमेट बना सकते हैं, एक कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी। उसी तरह इसमें है, इसके जो गैमेट बनेंगे वो एक स्मॉल टी और दूसरा भी स्मॉल टी। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी गैमेट बनता है ये क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। मतलब टोटल प्लांट का जो गैमेट होता है वो क्या होता है, हैप्लॉयड। प्लांट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, और जो उसका गैमेट बनता है वो हैप्लॉयड हो जाता है। हैप्लॉयड हुआ, हमने एक गैमेट को यहाँ रखा पिनोट स्क्वायर के, एक गैमेट को यहाँ, एक गैमेट को यहाँ, एक गैमेट को यहाँ। सपोज ये जो था ये क्या था, हमारा मेल प्लांट था, और ये जो था ये क्या था, हमारा फीमेल प्लांट था। डिस्टर्बिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है? ठीक है, हाँ। तो ये जो प्लांट था हमारा क्या था, मेल प्लांट था। ये जो प्लांट था हमारा फीमेल प्लांट था। मेल प्लांट का गैमेट हमने ऊपर के साइड में, और फीमेल प्लांट का ऊपर के साइड रख दिया। क्रॉस कराया, हमने क्या देखा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी एक, और ये कैपिटल टी एक स्मॉल टी दूसरा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी तीसरा, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी चौथा। यहाँ पे उन्होंने देखा कि जीनोटिपिकली के तो ये अलग अलग है, मतलब अगर इनका जीन्स देखें तो सब क्या है, अलग अलग है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी इससे इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है ना। इसमें दोनों कैपिटल टी थे, इसमें दोनों स्मॉल टी थे, पर ये जो बना ये क्या उन सबसे जीनोटिपिकली डिफरेंट है। लेकिन अगर इसका फिनोटिपिक उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि फिनोटिपिकली ये और ये आपस में सेम है। मतलब सपोज करो इस वाले प्लांट की हाइट इतनी बड़ी थी, तो जो दूसरा प्लांट हाइब्रिड बना वो भी दूसरा F1 जनरेशन बना, उसकी भी हाइट इतनी बड़ी थी। मतलब जेनेटिकली तो डिफरेंट है, जीनोटाइपली तो ये क्या है, अलग अलग है, लेकिन फिनोटिपिकली ये क्या है, सेम है। ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइप दे आर डिफरेंट, बट ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप दे लुक सेम। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये और ये सेम है। उन्होंने यहाँ पे लॉ दिया है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि किसी भी ट्रेट के जो जीन होते हैं, वो जीन हमेशा क्या होते हैं, कपल्स में आते हैं, और उन जीन्स में एक जो होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं दूसरे वाले पे डोमिनेंट होता है। मतलब वो दूसरे को कवर अप कर देता है और खुद को शो करता है, दूसरे वाले को उसके अंदर क्या करता है, दबा देता है। तो उन्होंने पहला ला दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसकी कुछ लिमिटेशन है या एक्सेप्शन है, वो हम थर्ड वीडियो में देख लेंगे, फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो ट्रेट होता है वो क्या होता है, दब जाता है, रेसेसिव होता है, और दूसरा ट्रेट उसको डोमिनेट करता है और डोमिनेंट हो जाता है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो अपना फिनोटाइप शो करता है वो क्या होता है, डोमिनेंट, और जो अपना फिनोटाइप शो नहीं कर पाता है, जो अपने आप को दिखा नहीं पाता है, वो क्या हो जाता है, रेसेसिव। तो यहाँ पे ये वाला जो प्लांट था ये क्या हो गया, डोमिनेंट, और ये वाला प्लांट क्या हो गया, रेसेसिव। या ये वाला ट्रेट डोमिनेंट और दूसरा वाला ट्रेट रेसेसिव। ठीक है, F1 जनरेशन में उन्होंने इतना ही बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस।
ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एक ने क्या हुआ, दूसरे को दबा दिया, ये अपने आप को शो किया। यहाँ पे जितने बने सब क्या थे, टॉल। हम यहाँ लिख लेते हैं, सभी जो इसमें बने वो क्या थे, टॉल। एक भी ड्वार्फ नहीं देखा गया, ठीक है, एक भी ड्वार्फ प्लांट इसमें नहीं शो हुआ। अब आते हैं इसमें से हमने एक को उठाया यहाँ रखा, दूसरे को उठाया यहाँ रखा, दोनों टॉल है, साफ साफ दिख रहा है दोनों टॉल है। इसका जीनोटाइप ये है, इसका जीनोटाइप ये है। अब हमने इसका गैमेट निकाला, इसका एक गैमेट होगा कैपिटल टी, दूसरा गैमेट होगा स्मॉल टी। जैसे यहाँ इसका दोनों गैमेट था, कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, लेकिन यहाँ इसका क्या होगा गैमेट, एक कैपिटल टी गैमेट होगा और एक क्या होगा स्मॉल टी, क्योंकि दो अलग अलग गैमेट इसमें, दो अलग अलग जीनोटाइप है। वैसे ही इसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, लेकिन बेसिकली ये है क्या, टॉल। हमने मेल वाले को यहाँ रखा, मेल वाले को यहाँ रखा सॉरी, और फीमेल वाले को यहाँ रखा। अब क्रॉस कराते हैं, टी टी हो गया यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ हो गया, कैपिटल स्मॉल टी यहाँ हो गया। ये क्रॉस हमने बेसिकली हर जगह देखा होगा, बहुत इजी मतलब क्रॉस होता है यूनिट स्क्वायर पे। ये क्रॉस आप हर जगह देख लें, कहीं भी करके इसको नॉर्मली अपने बुक में भी देख सकते हैं, बस इसको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने देखा ये टॉल है, प्योर टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, ये टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है, हाइब्रिड टॉल है, ये भी टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है, हाइब्रिड टॉल है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, ड्वार्फ आ गया, ठीक। अभी सोचो, हमने स्टार्ट किया था पेरेंट से, ये दोनों क्या थे, पेरेंट, दोनों होमोजाइगस, दोनों प्योर। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पेरेंट से, एक जनरेशन बीत गई तो वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन सेकेंड जनरेशन में ये अपने पेरेंट को रिजेंबल करने लगा, ये वाला जो था ये इससे मैच करने लगा। तो उन्होंने यहाँ पे एक नियम दिया जिसे उन्होंने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन को कहीं ना कहीं सेपरेशन से लेते हैं कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, टॉल वाली और शॉर्ट वाली, यानी टॉल का जो जीन है कैपिटल टी और शॉर्ट का जो जीन है स्मॉल टी, ये कभी आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं, ये दोनों आपस में मतलब मिक्स नहीं हो जाते हैं, ठीक है। वो हमेशा क्या होते हैं, इमिक्सिबल या इमिसिबल रहते हैं, वो हमेशा अलग अलग रहते हैं। और जब भी इसको मौका मिलता है स्मॉल टी को अपने आप को शो करने का, तो वो जाके शो कर लेता है। जब भी इसका यानी कैपिटल टी का एब्सेंस होता है तो वो अपने आप को शो करता है। मतलब यहाँ पे ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझना है बस, कि इन्होंने ये बताया कि ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो उसी में मिक्स हो जाएंगे आपस में। ये दोनों ट्रेड जो है वो आपस में मिक्स नहीं हो सकते कभी भी, वो हमेशा जब भी रहेंगे इमिसिबल रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और जब उनको मौका मिलेगा तो अपने आप को शो करेंगे, ठीक है। जैसे हम रेनबो कलर को ले सकते हैं, वो जब भी हमको दिखाई देते हैं येलो लाइट में दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनके सामने प्रिज्म लगा देते हैं तो वो क्या होते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं। तो सेम यही उन्होंने भी दिखाया कि वो दिखेंगे कि उसमें एक ही है, वो दिखेंगे जैसे हमको लाइट में दिखाई देता है केवल येलो, लेकिन उसमें सारे वो मिक्स रहेंगे, इसमें जो भी ट्रेड रहेंगे वो मिक्स रहेंगे, ठीक है। तो बस उन्होंने दो ही चीज़ बताई सिर्फ इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, लॉ ऑफ डोमिनेंस कि एक जब भी रहेगा दूसरे वाले के ऊपर उसको डोमिनेट करके रहेगा, और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कितना भी डोमिनेंस रहेगा लेकिन कभी वो उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा। जब भी वो जीन खुद को फ्रीली या एक सिंगुलरली अपने आप को फॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, अपने आप को शो कर देंगे, ठीक है। ये दोनों थे हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक और चीज़ इन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं है कि कोई पी प्लांट हो केवल टॉल हो, उसमें फ्लावर ना लगते हो, या फिर उसमें पॉड कलर ना हो, या फिर सीड का शेप ना हो, हर चीज़ उसमें एक साथ दिखाई देती है। तो उन्होंने क्या किया, अब ऐसा तो नहीं सारे को हम एक साथ सारे फीचर्स को या सारे कैरेक्टर को एक साथ लेके चल नहीं सकते, तो केवल एक चीज़ को अपने कंसिडरेशन में लिया, वो था हमारा टॉलर डॉट उसके स्टेम की हाइट। और भी ले सकते हैं, सोचिए कि केवल हम उसके फ्लावर के कलर को ही ले लें और बाकी चीज़ों को ध्यान ना दें, बाकी चीज़ें क्या और इसके बारे में ध्यान न दें, केवल एक कैरेक्टर को लें। और जब एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में करते हैं तो केवल दो कैरेक्टर को लेते हैं, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो इतना ही था बस, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।